आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युज़फ़्फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़्फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। अच्छा, आप लोगों की समझ में आ रही है? नहीं, सब लोग मेरी बोली समझ रहे हैं, मेरी जबान समझ रहे हैं? तो फिर हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, इतने लोगों की समझ में नहीं आ रही है। ये मैंने इसलिए कहा ना, मुझे लगता है 1:30 बज चुका होगा, 2 बजने वाले हैं, तो इस वक्त आदमी थोड़ा गुम जाता है, तो इसलिए थोड़ा बेदार कर रहा हूं। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऊपर बैठने वालों तुम्हारे लिए भी, कुर्सी पर बैठने वालों आपके लिए भी, बहनों के लिए भी, अला व मम्मा तगला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अहले बैत अथार से, जो सैयदजादों से, जो नबी की औलाद से, जो करबला वालों से अगर दिल में मोहब्बत रखता था और मोहब्बत रखता हुआ इस दुनिया से चला जाए, तो नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, ये नबी कहते हैं, युज़फ़्फ़ुल मलाइका इलल जन्नह, फरिश्ते उसे इस शान से जन्नत में लेके जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। अब तो नाज करो अपनी किस्मत पे, मगर ज्यादा फूल मत जाइयो, कहीं सोचो अब तो हम जन्नती हो गए, नमाज पढ़ के क्या होगा। क्योंकि हमारी कौम इस तरफ भी है ना, एक मर्तबा नारा लगा लिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और जन्नत अपने अब्बा की, और ये पता नहीं है नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजे भी नहीं रखता, सारी चीजों से हटा हुआ है, और ये पता नहीं है कि जन्नत तो है। क्योंकि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा जन्नत में तो दाखिल होगा, मगर उससे पहले कब्र में कुटाई और पिटाई भी होनी है। अगर आमाल अच्छे करोगे तो बच जाओगे, और अगर आमाल अच्छे नहीं होंगे तो नहीं बच सकते हो। प्यारे, ये भी जहन में रखना। लेकिन अब मैंने जहां से कल छोड़ा था वहीं पे जरा चलो, करबला तक तुम पहुंच गए हो, मुझे पता नहीं है मेरे मुझसे पहले वाले आलिमों ने आपको क्या क्या सुनाया है, मैं अपने अंदाज में सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारे, जरा तवज्जो करो, जरा गौर करो इस बात पर। मेरे नबी ने जो मक्के की सरजमीन पर इस्लाम का पौधा लगाया था, जो मक्के की सरजमीन पर दीन का पौधा लगाया था, मेरे नबी 63 साल जिंदगी इसी पौधे को सींचते रहे। अगर जंग की जरूरत पड़ी तो नबी जंग में आ जाते हैं, अगर मैदान की जरूरत पड़ी तो नबी मैदान में आ जाते हैं। यहां तक के नबी के दांत शहीद हुए इसी इस्लाम और दीन की खातिर, यहां तक के नबी की गर्दन में ऊंट की ओझड़ी डाली मगर दीन और इस्लाम की खातिर, यहां तक के नबी पे पत्थर बरसाए गए ताकि मेरा दीन घर घर में पहुंच जाए। बोलो, यही मामला था या नहीं था? नबी को कितना सताया गया, नबी को कितनी तकलीफ दी गई है। अब मेरे नबी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब नंबर आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सींचते रहे, वो भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब नंबर आता है हजरत उमर का, वो भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब नंबर आता है हजरत उस्मान गनी का, वो भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब नंबर आता है मौलाए कायनात हजरत अली का, वो भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। बोलो, गए या नहीं गए? अब नंबर आता है हजरत इमाम हसन का, उनके बाद नंबर आता है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये सब दीन और इस्लाम की हिफाजत करते रहे। लेकिन अब मकाम ऐसा आता है, अब मामला ऐसा आता है जहां दीन को, जहां इस्लाम को, उस दरख्त को ढाया जाने लगा, उसके पत्ते गिराए जाने लगे, उसकी शाखें तोड़ी जाने लगी।
यहाँ तक के अब ये यजीदी का दौर आता है, ये यजीद का दौर आता है। यजीद ने क्या किया, सगे भाई बहन का निकाह यजीद के दौर में हलाल हो गया था। आप कहोगे यजीद ने क्या कारनामे किए हैं, ये यजीद को इतना बुरा क्यों कहते हैं? जरा सुनो तो यजीद के कारनामे सुनो। अल्लाह अल्लाह, बेटा बेटा माँ के साथ गलत हरकत कर रहा था, बाप बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा था, शराब आम हो गई थी, नमाजें छोड़ी जा रही थी, ऐसा आलम था। एक यहूद एक यजीदी को जरा देखो, उसने एक अपने आंगन में 7 औरतों को जमा कर लिया, उन्हें पैसे दे करके रात के लिए बुला लिया। एक रात में उनके कपड़े उतारे जाने लगे, कपड़े उतार दिए, शराब पी करके उसके साथ अय्याशी शुरू हो गई। वो यजीदी था, अपने आप को मुसलमान कहलाता था। यही तक नहीं, एक औरत जिसके कपड़े उतार दिए गए उसकी तरफ को उसकी तवज्जो नहीं थी, उसने शराब के मटके से प्याला उठाया और उठाने के बाद अपने ऊपर लौटा, लौटने के बाद वो यजीदी की गोद में जाकर के गिर जाती है। वो उसे चाटने लगा, उसके साथ अय्याशी करने लगा। अब एक यजीदी औरत उठी, शराब उसके हाथों में है, घर में जाती है, कुरान शरीफ का एक टुकड़ा उठा करके लाती है और ला करके शराब के मटके के में ढक दिया था। जैसे ही ढका, अब तो जमीन तिलमिलाने लगी। हुसैन पाक अपने नाना के रोजे पे खड़े होकर के कहने लगे, नाना जो दीन आपने, जो दरख्त आपने लगाया था, आपके कलमा पढ़ने वाले इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी हुसैन जिंदा है, अबू बकर नहीं, उमर नहीं, उस्मान नहीं, अली नहीं, हसन नहीं, अमीर माविया नहीं, अभी आपका नवासा हुसैन जिंदा है। अगर इस इस्लाम को हुसैन की जरूरत पड़ेगी तो हुसैन पीछे नहीं हटेगा। अगर इस इस्लाम को हुसैन के बच्चों की जरूरत पड़ी तो बच्चे भी पीछे नहीं हटेंगे, जवानों की जरूरत पड़ी तो जवान भी पीछे नहीं हटेंगे। हुसैन, अगर इस्लाम को तुम्हारे खून की जरूरत पड़ी तो हुसैन खून दे देगा, मगर नाना के दीन को नीचे आने नहीं। जरा तवज्जो से सुनना, रोजाना कई कई तकरीरें हो रही हैं जिसकी वजह से आवाज साथ ना दे, मगर ना दो कोई बात नहीं है, दिल बहुत अच्छा है, लेकिन तवज्जो रखना। लोग कहते हैं ना, हुसैन पाक के बच्चे करबला में भूखे और प्यासे रहे, हुसैन पाक करबला में लड़ने के लिए गए। उनसे कहना, पगलो, अगर कोई लड़ने जाता है तो क्या 6 महीने के बच्चे को लेके जाता है? अगर कोई लड़ने जाता है तो 7 साल की बेटी हजरत सकीना को लेके जाएगा। अगर कोई लड़ने के लिए जाएगा तो अपने घर की औरतों को लेके जाएगा, अपने भांजे बच्चों को लेके जाएगा। हुसैन पाक लड़ने के लिए नहीं बल्कि नाना का दीन बचाने के लिए गए थे। बच्चों तुम भी चलो, बच्चियों तुम भी चलो, भांजो तुम भी चलो, भतीजो तुम भी चलो। अगर नाना के दीन को बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो हुसैन किसी का मोहताज नहीं होगा। जवानों की जरूरत पड़ेगी, हुसैन किसी का मोहताज नहीं होगा। अब भी अगर दीन और इस्लाम हरा भरा नहीं होगा तो हुसैन अपनी गर्दन दे देगा, तब इस्लाम को जिंदा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह, तुम्हें मालूम है अगर किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, किसी के बच्चे की तबीयत नासाज हो जाए, लोग कितने परेशान हो जाते। किसी के यहाँ, एक के यहाँ इंतकाल हो जाए, उसके यहाँ खाना नहीं बनता। ये हुसैन पाक का जिगरा है। छोटे छोटे बच्चे शहीद हैं, अल्लाह खेमा लगा दिया जाता है, खेमा लगा दिया जाता है। हजरत अब्बास को हुसैन पाक ने अलम दे दिया, कहा अब्बास तुम मेरे भाई अलम बरदार हो, खेमे की हिफाजत करो। खेमे में सैयदा सकीना भी है, खेमे में सैयदा ज़ैनब भी है,
ओ मेरी बहनों सुनो, खेमे में उम्मे रुबाब भी हैं, शहरबानो भी हैं। हजरत अब्बास नेजा लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन खेमे से एक चीख की आवाज आ जाती है, सिसकियों की आवाज आ जाती है। हजरत अब्बास ने कान लगाया तो चीख की आवाज, हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश, मतलब है प्यास, प्यास, प्यास। शहजादियों के मुंह को रोका जा रहा है, बेटा हम सब्र करने के लिए आए हैं। लेकिन जब ये आवाज खेमे से बाहर निकली, हजरत अब्बास कहने लगे कौन है ये? कहा सकीना हुसैन पाक की बेटी है। जरा गौर करो, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो ये लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो हुसैन पाक की सगी बेटी है। अल्लाह अल्लाह पानी के लिए तड़प रही है, जिसके नाना का सदका दुनिया खाती है, जिनके बाबा का सदका दुनिया खाती है। हजरत सकीना को जब अब्बास ने आवाज दी, कहा सकीना क्या बात है? तो हजरत सकीना रोती हुई प्याला लेकर के अपने चचा के पास आ गई। तुम्हारी भतीजी अगर तुम्हारे पास प्यास में तड़प करके प्याला लेके आ जाओ तो उसका कहना क्या तुम पूरा नहीं करोगे? हजरत सकीना आ जाती है, चचा जान, चचा जान ये प्याला ले लो, मुझे इसमें पानी चाहिए। अल्लाह, इस चचा का दिल निकल जाता है, चचा का दिल कांप जाता है। चचा ने कहा बेटा, बेटा मैं कुछ करूं लेकिन तेरे लिए पानी जरूर लेकर के आऊंगा। हजरत अब्बास से रहा नहीं गया। हजरत अब्बास ने वो मशकीजा लिया, वो मशकली अपने गले में लटका ली और लटकाने के बाद घोड़े पे सवार हुए। सकीना बच्ची को प्यार किया, कहा भतीजी तुम यही रहो, अभी तुम्हारा चचा पानी लेने जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना वहीं पर्दे की आड़ में 7 साल की बच्ची है, अपने चचा का इंतजार कर रही है। हजरत अब्बास घोड़े पे बैठे नहरे फरात की तरफ को जब रवाना हुए, अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्बास आगे, हजरत अब्बास के आगे हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं। कहने लगे भैया कहाँ जा रहे हो? मेरे खेमे को कौन संभालेगा? अरे तुम ही तो मेरे अलम बरदार हो, भैया कहाँ जा रहे हो? अब्बास। तो हजरत इमाम हुसैन को चिपट गए, रो करके कहने लगे भैया हुसैन मैं अपनी प्यास बर्दाश्त कर लूंगा, मगर हजरत सकीना का रोना नहीं देखा जाता, हजरत सकीना की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना को नहीं देखा जाता। हजरत इमाम हसन ने देखा, हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि ये जज्बात में है। हजरत इमाम हुसैन हट जाते हैं। हजरत अब्बास नहरे फरात पर गए। लोगों तुम्हें मालूम है आज तुम्हारे बच्चे ढोल बजाते हैं, आज तुम्हारे बच्चे शराब पी करके क्या क्या नहीं करते हैं। जरा देखो दीन कैसे हम तक पहुंचा है, इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है। हजरत अब्बास घोड़े पे सवार है, नहरे फरात में घोड़ा डाल दिया जाता है। हजरत अब्बास ने मशकीजा भर लिया और मशकीजा भरने के बाद घोड़े की लगाम ढीली कर दी और घोड़े को इशारा कर दिया कि तू भी पानी पी ले, मगर घोड़े ने मुंह से मना कर दिया मैं पानी नहीं पी सकता। ये जानवर वफादार था मगर वो यजीदी गद्दार थे। हुसैन पाक के बच्चों के लिए ऐलान कर रहे थे हुसैन के बच्चों को पानी ना मिले। जरा सोचो, जरा सोचो, गौर करो। हजरत अब्बास ने अपने चुल्लू में पानी लिया, सोचा चलो मैं पानी पी लूं, मगर जैसे ही चुल्लू में लिया हजरत अब्बास को सकीना याद आ गई, दिल अंदर से भर आया। हजरत अब्बास ने पानी फेंक दिया, पानी नहीं पिया और मशक भरने के बाद जब खेमे की तरफ चले ऐलान हो जाता है ऐ लोगो, ऐ लोगो, ऐ लोगो, अब्बास को घेरो, अब्बास को घेरो। हुसैन के खेमे में पानी नहीं पहुंचना चाहिए। जरा सोचो जिनके नाना का सदका दुनिया खा रही है, उनके बच्चे 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। तुम्हारा आज का रोजा होगा तो किस हाल में होगे? वो 3 दिन से भूखे और प्यासे। हजरत अब्बास को घेर लिया। हजरत अब्बास ने घोड़ा इधर को दौड़ाया, जालिम यजीदी आ गए, इधर को दौड़ाया, जालिम यजीदी आ गए, तलवार से वार रोका, लेकिन एक जालिम यजीदी आता है हजरत अब्बास के पीछे से जब वार करता है हजरत अब्बास का एक मोढ़ा कट जाता है। वो जल्दी से आपने जल्दी से मुश्किजा पकड़ा, मशक पकड़ी और पकड़ने के बाद दूसरे मोढ़े में ले ली और अपने दांतों से रस्सी थाम ली
अल्लाह अल्लाह, जैसे ही दांतों से रस्सी थामी है लेकिन फिर भी चल रहे हैं। सकीना तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, इन जालिमों ने फिर घेर लिया, फिर दोबारा वार किया। हजरत अब्बास का दूसरा बाजू भी कट जाता है। जैसे ही अब्बास का दूसरा बाजू कटा, हजरत अब्बास ने वो मशक अपने दांतों से पकड़ ली और घोड़े की रस्सी छोड़ दी है, लेकिन घोड़ा ऐसे ही चलने लगा। घोड़ा भी वफादार था। जालिमों ने, यजीदियों ने कहा, अरे दूर से तीर चलाओ वरना अब्बास कब्जे में नहीं आएगा। क्या दिन था, 10 मुहर्रम थी। हजरत अब्बास पे तीर से दूर से तीर चलाए गए। एक तीर हजरत अब्बास की मशक में लगा, वो सारा पानी निकल गया। हजरत अब्बास लहू लुहान हो गए, निढाल कर दिया। इतने तीर बरसाए, इतने तीर बरसाए। जालिमों ने देखा, हजरत अब्बास नीचे को आने लगे, लेकिन घोड़े की वफाई देखो। घोड़े ने अपने अगले कदम आगे रखे, पिछला कदम थोड़ा और मोड़ा, आगे कदम रखने के बाद आराम से हजरत अब्बास को नीचे गिरा दिया। हजरत अब्बास के बाजू कट गए। ओ लोगों, आज तुम्हारे बच्चे अगर ढोल बजाएं तो कितनी तकलीफ होगी। इन लोगों ने दीन और इस्लाम की खातिर अपने बाजू दे दिए, इन लोगों ने अपने बच्चे दे दिए, इन लोगों ने अपनी जान दे दी। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे बच्चे यजीदी हैं, माज़अल्लाह, हरगिज़ यजीदी नहीं है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, मगर थोड़े भूले पड़े हैं, थोड़े नादान हैं, रास्ते से हटे हुए हैं। एक दिन वो जरूर आएगा, ऐसे ही महफिल वो भी सजाएंगे। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले हजरात। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत अब्बास शहीद हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने देखा, सकीना के हाथ से प्याला गिर गया। जैसे ही प्याला गिरा, हजरत अब्बास मैदान, हजरत हुसैन मैदान में आ गए। और जैसे ही मैदान में आए, अपने भाई के कटे हुए बाजुओं को उठाया, अपने भाई की लाश मुबारक को उठाया और उठाने के बाद बहन जैनब के पास दे दिया। कहा, लो बहन, लो बहन, ये है तुम्हारा भाई अब्बास, मेरा अलंबरदार, इसके बाजू कट चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयदा जैनब क्या कह रही है सुनो, इन्नल्लाह मा साबिरीन। भाई हुसैन, अभी नाना का क्या हुआ, वायदा पूरा नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह, जब देखा हजरत अली असगर शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, औनो मोहम्मद शहीद हो गए, और हजरत कासिम शहीद हो गए, हजरत अब्बास शहीद हो गए। अब हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में जाते हैं। कहा, बेटा मैं जा रहा हूँ, हिफाजत करना खेमे की। अपनी बीवियों से मुलाकात करते हैं। बीवियों से मुलाकात के बाद अब सैयदा ज़ैनब बहन वहां खड़ी है, भाई यहाँ पर खड़े हैं। एक दूसरे के चेहरे को देखा और चिपट गए और कहने लगे, भैया जाओ जाओ, आज से मैं हुसैन हूँ। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु भी करबला के मैदान में शहीद हो जाते हैं। मैं आपको आगे ले चलना चाहता हूँ, पूरी बात यहाँ से कट करके। इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए, 10 मुहर्रम है, जुमे का दिन है, जुमे का टाइम है और 61 हिजरी है। इमाम हुसैन शहीद हुए। अब तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच्चे हैं, वो भी 18 साल के, जिन्हें बुखार है, 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। इन जालिम यजीदियों ने क्या किया, उन सैयद सादियों के खेमे में आग लगा दी, उनके घर जला दिए जो खेमे लगा दिए थे। ओ मेरी बहनों, आज तुम सरों से दुपट्टा उतार के मेले ठेले में घूमती हो, जरा इन सैयद सादियों की कुर्बानी देखो। करबला के मैदान में हजरत सकीना देख रही है, मेरे बाबा कहाँ हैं, भैया हसन, भैया भैया कासिम ये है, और भैया अली अकबर ये है, भैया अली असगर ये है, मेरे बाबा कहाँ हैं। इन जालिमों ने हुसैन पाक के सर को जुदा कर दिया था। सकीना पूछ रही है, मेरे बाबा को मुझे दिखा दो, मुझे बाबा से मिलना है। लेकिन इतने में एक जालिम यजीदी की जब नजर हजरत सकीना पर पड़ी, हजरत सकीना कान में बाली पहने हुई थी। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही कान में बाली पहने हुई थी, उस जालिम यजीदी कुत्ते भेड़िए की नजर जब बाली
पर पड़ी, इसने सोचा ये बाली उतार लूं। हजरत सकीना 7 साल की बच्ची है, हुसैन पाक की बेटी है। हजरत सकीना की तरफ को ये काली पीली नीली आंखें निकाल करके जब चलाओ, हजरत सकीना डर जाती है, हजरत सकीना कांप जाती है, हजरत सकीना लरस जाती है। हजरत सकीना करबला के मैदान में दौड़ी है, मगर ये जालिम देव जैसे इसका जिस्म था। अरे इसे शर्म नहीं आई, हुसैन की सगी बेटी 7 साल की बच्ची आज दौड़ रही है और ये आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा और हुसैन की बेटी आगे जा रही थी, इसने जाकर के हुसैन पाक की बेटी की पीठ पे इतनी जोर से थपकी मारी। जैसे ही थपकी मारी, मुंह घिसट जाता है, रेते में मुंह घिस जाता है, खून निकलने लगता है। अल्लाह जाने नाक से निकला या मुंह से निकला, ये खून निकलने लगा। सैयदा सकीना कह रही है, पुप्पो मुझे बचा लो, पुप्पो मुझे बचा लो। इस जालिम ने बालों को पकड़ा और जैसे ही बाल पकड़े बिठा ला, हजरत सकीना की बाली की तरफ को जब हाथ ले गया, हुसैन पाक की बेटी डर जाती है। इसने मुंह घुमाया, सैयदा ने जब मुंह घुमाया और मुंह घुमाना था, इस जालिम ने इतनी जोर से मुंह पे तमाचा मारा, हजरत सकीना के मुंह पे 5 उंगली छप जाती है। प्यारो तुम्हें क्या पता है कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज के बाद इट खेलिया मत खेलना। इन सैयदादियों को देखो, हजरत सकीना की चीख निकल गई। अरे कम से कम जालिम वो जो बाली थी उसको खोल लेता, मगर इस जालिम ने खोला नहीं। तारीख ये बताती है, इसने बाली पकड़ी और पकड़ने के बाद इतनी जोर से खींची, सैयदा सकीना का कान चिर जाता है, खून निकलने लगा। हजरत सकीना हुसैन पाक की बेटी चीख निकल गई और जाकर के पप्पो की गोद में गिरी। करबला की मिट्टी यहाँ उठा करके लगा दी। कहा बेटी, वहां कहा बेटी, जबान से कुछ शब्द मत निकालना, जबान से कुछ लफ्ज मत निकालना, क्योंकि हम जो है साबिर घराने के हैं, हमें अभी सब्र करना है। तुम्हारे बाबा का भी इम्तिहान पूरा नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हो है। अब यहाँ पर देखो, इमाम हुसैन पाक का सरे पाक करबला शरीफ में रह गया। 10 मुहर्रम को शाम तक ये लोग यलगार करते रहे। अब जब 11 मुहर्रम आती है, इन लोगों ने हुसैन पाक के नेज़े को ख्वाली के सर पर टांगा और लेकर के चल दिए। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई, क्योंकि ये जालिम गुंडागर्दी कर रहे थे। हुसैन पाक की लाश मुबारक बगैर कफन के, बगैर नमाजे के, बगैर नमाज जनाजा के करबला शरीफ में आप आराम फरमा रहे। सैयदजादे वहीं पर है। 10 मुहर्रम गुजर जाती है, मगर 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं होती है। फिर ये 11 मुहर्रम को उन सैयदजादियों के हाथ बांध लेते हैं। अरे जिनके बारे में कुरान की आयतें उतरी है, किसी के हाथ आगे को है, किसी के हाथ पीछे को है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बांध लिए, सैयदा सकीना के हाथ बांध लिए, उम्मे रुबाब के हाथ बांध लिए, शहरबानों के हाथ बांध लिए। और बांधने के बाद अब ये लोग चलते चले जा रहे हैं। 11 मुहर्रम को करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी जिसका नाम मकाम कादरिया है। उन लोगों ने आकर के 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा अदा की और शहीदों की नमाज जनाजा अदा की है। 11 मुहर्रम को याद रखना, हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई है। लेकिन अब जरा सुनो, ये जालिम यजीदी कुत्ते लेकर के चल रहे हैं। कैसे कैसे कैसी कैसी कुर्बानियां देनी पड़ी है। सैयदा ज़ैनब के हाथ बंधे हुए हैं, भूखे प्यासे 3 दिन के चलते चले जा रहे हैं। अब रास्ते में एक बूढ़ी औरत आती है, उसके हाथ में सूखी हुई रोटी के 3 टुकड़े हैं और वो कहती है, मुझे पता नहीं है तुम कौन हो, इतना जरूर है कि तुम हुसैन के साथ में हो। जो भी हो हुसैन की तो कोई हो, ऐसा करो मेरे पास कुछ और होता तो मैं खाना खिला देती। ऐसा करो, ये सूखी हुई रोटी के टुकड़े हैं, ये खा लो। और तुम जानती हो बेटी, ये जिसका सर है ये हुसैन है, हुसैन। और सैयदा ज़ैनब से बात कर रही है और वो बूढ़ी औरत बोली, तुम्हें मालूम है हुसैन की एक बहन भी है जिसका नाम सैयदा ज़ैनब है। अगर उस बहन को पता चल गया तो जालिम यजीदी अगर अपनी माँ की चादर उठा करके वो दुआ कर देंगी तो जालिम यजीदी धस जाएंगे, सारे के सारे जमीन में धस।
अल्लाह अकबर। अब क्या पता था सैयदा ज़ैनब ही से बात हो रही, मालूम नहीं यही सैयदा ज़ैनब। कहा तुम जानती हो, ज़ैनब को जानती हो? कहा जी, मैं उनके घर बांधी रहती थी, मैंने हुसैन को हसन को गोद में खिलाया, मेरा नाम फिज़्ज़ा। ये वही फिज़्ज़ा थी जो कुरान में जिसकी तफसीर में आता है कि हसन हुसैन की तबीयत नासाज हो जाती है तो फातिमा ने 3 रोजे रखे, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। इसके शान नुज़ूल में अली ने 3 रोजे बोले और एक बांदी थी उसका नाम फिज़्ज़ा था, वो यही बांधी। बूढ़ी औरत का मैंने बचपन से देखा, सैयदा ज़ैनब को अगर जलाल आ गया इन यजीदियों की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहा बूढ़ी माँ, ज़ैनब कोई और नहीं है, मैं ही हूं, मुझे देख लो। मैं अगर चाहूं जमीन फट सकती है, मगर हमारी जबानों पे सब्र का ताला है, हमारी जबानों में अभी सब्र का ताला है। अल्लाह ने हमें वो पावर दिया है, वो ताकत दी है, अगर दुआ कर दे तो अल्लाह ताला जमीन पलटा देगा, जमीन फाड़ देगा, आसमान टपक आएगा, मगर हमारी जबान पे सब्र का ताला है, क्योंकि हमें अपने आप को नहीं बचाना है, नाना के दीन को बचाना है, नाना की शरीयत को बचाना है। अब मुझे बताओ कितनी मुश्किलों से ये दीन हम तक पहुंचा है, जरा सोचो, गौर करो। तुम्हारे जवान जवान बच्चे अगर इधर आधर खुराफात करें, अभी मैं आया हूं, मैंने देखा है रास्ते में कहीं प्रोग्राम भी हो रहा है, कोई जगह है रास्ते में, मुझे नाम मालूम नहीं है, जवान जवान लड़कियां मेले में घूम रही है, औरतें मेले में घूम रही है, जवान जवान लड़के लफंगे लड़के मेले में घूम रहे, एक दूसरों की तरफ को इशारे भी चल रहे होंगे, एक दूसरों की तरफ को देख रहे होंगे। मुझे बताओ, जरा सोचो, गौर करो, ये दीन इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, कितनी तकलीफें, कितनी बर्दाश्त। क्या ये लड़कियां जो बुर्के में थी, ये लड़कियां जो घूम रही हैं, ये गैर मुस्लिमों की है? नहीं नहीं, ये मुसलमानों की बेटियां हैं। ये बाप कहाँ है, इनकी माँ कहाँ है, इनके बाप ने इन्हें क्यों नहीं बताया, इनकी माँ ने इन्हें क्यों नहीं बताया? आज आजाद छोड़ दिया है, आज बिल्कुल नंगा नाच नचाने के लिए छोड़ दिया है। आज मेलो ठेलों में मैं कहता हूँ, ये लड़कियां अमेरिका से नहीं आई हैं, ये भी मेरी बहनें हैं कि नहीं है? ये लड़कियां इंग्लैंड से नहीं आई हैं, ये लड़कियां यूरोप से नहीं आई हैं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। ये बाप कहाँ है, ये माँ कहाँ है, ये भाई कहाँ है? भाई लफंगे भी घूम रहे हैं। कितनी लड़कियां हजरत, प्रोग्राम में तो बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, बाकी सब घूमते फिर रहे हैं, कोई चूरन चाट खा रहा, कोई मिठाई खा रहा, कोई कुछ, दुकानें लगी पड़ी है। जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो करो। वहां सैयदजादी हुसैन पाक की बहन, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, और वो कह रही है सूखी रोटी खा लो बेटी, अगर मेरे पास कुछ होता। जब उन्होंने सुना यही सैयदा ज़ैनब है, यही सैयदा है, अल्लाह पांवों पे गिर गई, सैयदा के पांव चूम लिए, मुझे माफ कर देना। उस बूढ़ी औरत को चला लाया, वो छुरी लेकर के आगे बढ़ जाती है, और जैसे ही आगे बढ़ी यजीदियों पे टूट पड़ी, मगर बूढ़ी औरत क्या कर सकती है, बेचारी खुद शहीद हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जरा सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, सैयदजादियों के हाथ बंधे हुए थे, सैयदजादों के हाथ बंधे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। हुसैन पाक का सरे पाक नेज़े पर था, और ये यजीदी जितने थे ना वहां पर अपनी फतह के, अपनी कामयाबी के ढोल बजा रहे थे। हुसैन पाक के सर को कुदा कुदा करके, नाच नाच के, कूद कूद के जा रहे थे कि हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। आज हमारे बच्चे जब ढोल बजाते हैं, आज हमारे बच्चे जब नाचते हैं, कूदते हैं, मुझे ईमानदारी से इतना बता दो, किसी मुफ्ती साहब से मत पूछो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये बता दो, ये नाचना कूदना, ये ढोल बजाना हुसैनियों का तरीका है या यजीदियों का तरीका है? मुझे सिर्फ तुमसे पूछना होगा, मुझे सिर्फ तुम्हें आपको मुझे बताना होगा। ये बताओ, वहां पर सैयदजादियों के हाथ बंधे थे, सैयदजादों के हाथ बंधे थे, किसी के पीछे को, किसी के आगे को, और वो यजीदी कूद रहे थे, नाच रहे थे, हुसैन पाक के सर को कुदा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, नक्कारे बजा रहे थे। अब मुझे बताओ, कूदने वाले, ढोल बजाने वाले हुसैनी थे या यजीदी थे? मैं तुम्हें दोनों रास्ते दिखा रहा हूं, मगर तुम्हारे बच्चों को यजीदी तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी हमारे ही बच्चे हैं। मुझे मालूम है अगर इनकी समझ में आ जाए ना तो हरगिज ढोल नहीं बजाएंगे। एक बात बताओ, कोई दुनिया का मौलवी या मुफ्ती गारंटेड ये कह करके जा रहा हूं,
अगर ढोल बजाना सवाब होता, अच्छा काम होता, तो मालूम है इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ढोल बजाते, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर ढोल बजाते, उनके बाद इमाम जाफर सादिक ढोल बजाते, उनके बाद इमाम मूसा काजिम ढोल बजाते, उनके बाद गौसे पाक ढोल बजाते, हम ढोल बजाते। लेकिन कभी ढोल बजाते हुए देखा? तुम निकले इतने सगे, ये ढोल बजाने वाले इतने सगे निकले। आला हजरत के यहाँ तो बहुत बड़ा ढोल होता, मगर मालूम था। और बताऊं, इमाम हुसैन पाक की शहादत के मौके पे तुम्हें ढोल याद आते हैं। अगर अपनी माँ की बरसी आती है, अपने माँ बाप का तीजा आता है, 10वां आता है, 40वां आता है, तो ढोल क्यों नहीं बजाते हो? अगर शर्म है तो अपने माँ बाप के तीजे में ढोल बजाओ, अपने माँ बाप के 10वें में ढोल बजाओ, अपने माँ बाप के 40वें में ढोल बजाओ, अपने माँ बाप की बरसी में ढोल बजाओ। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ। ढोल बजाना जायज नहीं है। अगर तुमने अपने माँ बाप के 10वें, तीजे, 40वें बरसी में ढोल बजाया तो पूरा गांव ये कहेगा कितना बड़ा नालायक है, कितना बड़ा नालायक है। कुरान खानी कराना चाहिए, मिलाद शरीफ कराना चाहिए, गरीबों की दावत करना चाहिए, इसे अल्लाह रसूल का जिक्र करना चाहिए। बोले ये होगा नहीं होगा? तुम्हारे बाप या माँ की बरसी का मामला है तो तुम मिलाद पढ़वाओ, तो तुम कुरान खानी कराओ, कलमा कलाम पढ़वाओ, लोगों को खाना खिलाओ। और नबी के नवासे जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, नबी के नवासे, जब उनकी बरसी का मामला है, उनकी शहादत का मामला है, तो तुम्हें ढोल याद आ जाए, तुम्हें ढोल ताशे गाजे बाजे याद आ जाए। अरे कुरान खानी कराओ। ये कमेटी वालों को मुबारकबाद दो, इन हजरत लोगों को मुबारकबाद दो। यही असल में हुसैनियत है। 10 दिन तक ये लोग मुसलसल अपनी हुसैनियत का सबूत दे रहे हैं। हम अपने बाप की उसमें भी मीलाद पढ़वाते हैं और हुसैन पाक की उसमें भी मीलाद पढ़वाते हैं। इन्होंने बता दिया है हम लंगर भी करेंगे, खिचड़ा भी पकाएंगे, हलीम भी पकाएंगे, बिरयानी भी पकाएंगे, सब कुछ लुटाएंगे, लेकिन हुसैन पाक के नाम पे लुटाएंगे, मगर यजीदियों का अमल नहीं करेंगे। हम हुसैनियों का अमल करेंगे। तुम अपनी नस्लों को ये बता मेरी बात किसी को बहुत तल्ख बोल रहा हूं मैं, ये बात हजम होना बड़ा मुश्किल होता है हजरत, बड़ा मुश्किल होता है ये बात। जानते हैं मैं जानता हूं जानबूझ के पता चल जाए सही मानों में वो कभी नहीं जाएगी, मगर एक उम्र है ये ऐसी, लौंड धार है, ना समझी है। एक ने कूले मटकाए, दूसरा भी कूले मटकाने लगा, तीसरे ने मटकाए, चौथे ने मटकाए। अब मुझे बताओ, ये जो तुमने प्रोग्राम किया, ये बताओ ये सही तरीके पर है? वो सही तरीके, इनसे नहीं पूछ रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ यही सही तरीके पर है कि नहीं? इतनी रात हो गई, 2:30 बज गए, मेरे भाई यहां तक बैठे, बिरयानी कौरमे का इंतजार नहीं है, हुसैन पाक की मोहब्बत है, जिक्र सुन रहे हैं। सुनो, सैयदा ज़ैनब के हाथ बांध दिए, हजरत उम्मे रुबाब शहरबानों के हाथ बांध दिए, हजरत सकीना के पीछे को हाथ बांध दिए, पीछे को हाथ बांधे, अल्लाह घोड़े पे बिठा दिया। तुम्हारे पीछे को हाथ बांध दिए जाएं, घोड़े पे बैठ सकोगे? टिक सकोगे? नहीं। सैयदा सकीना चीख रही है, पुप्पो मुझसे नहीं रुका जा रहा, मुझे बचा लो, भाई ज़ैनुल आबिदीन मुझे बचा लो। मगर उन यजीदियों ने इतना ढोल धमाका, इतना शोर गुल, आज अजान हो रही है मगर ढोल बज रहे हैं, जमात हो रही है ढोल बज रहे हैं। एक मर्तबा सीने में झांक के तो देख लो कि ये किसका तरीका है, किसका तौर तरीका। एक मर्तबा झांक के देखो, हजरत सकीना बोल रही है मगर किसी को आवाज नहीं आई उनकी शोर गुल में। थोड़ी देर वो बच्ची हुसैन पाक की घोड़े पर टिकी, नीचे गिर जाती, घोड़ों की टापों से टकरा जाती, घोड़े ने कुचल दिया। हजरत सकीना मुंह के बल गिरी, नाक से या मुंह से खून निकलने लगा, आंखों में रेत, नाक में रेत, मुंह में रेत। अल्लाह, अब बोल रही है तो अंदर को रेत जा रही। ये काफिला आगे बढ़ गया, कह रही है पुप्पो मुझे ले लो,
कोई नहीं सुन रहा, सुने कैसे? आवाज, इतना शोर, इतना ढोल धमाके, इतने वो यजीदी कूद रहे थे, नाच रहे थे कि हमारी कामयाबी, हमारी कामयाबी। जा रहे थे, हुसैन पाक की बेटी वहीं रेत पे पड़ी रह गई, मुंह रेते पर कह रही, अब्बा भैया भी नहीं सुन रहे, पप्पो भी नहीं सुन रही, अब्बा तुम तो सुन लो। अब्बा मैं अकेली रह गई। हजरत सकीना वहीं पे रह गई। लेकिन प्यारो, अब देखो मामला क्या हुआ। खुवली के हाथ में जो नेजा था, उस नेजे पर हुसैन पाक का सर था। खुवली के हाथ से नेजा छूटा और छूटने के बाद जमीन में गड़ जाता है। जैसे ही जमीन में गड़ा, अब खुवली जोर लगा रहा है, लेकिन नेजा नहीं उखड़ रहा है। यजीदी रुक गए, काफिला रुक गया। माजरा क्या है? हुसैन पाक का सर जिस नेजे पे, वो नेजा गड़ गया। यजीदी ताकत लगा रहे, हिला रहे, लेकिन हिम्मत नहीं, जुम्बिश नहीं हो रहा। क्या करे? उन जालिमों ने घोड़ों की जोड़ी बना बना करके, घोड़े बांध बांध करके 10-12 घोड़े तक बांध के नेजे को बांधा। घोड़ों से चपकी मार मार के, कोड़े मार मार के ताकत लगवाई, लेकिन नेजा फिर भी नहीं उखड़ा। परेशान हो गए, काफिला रुक गया। अब इन जालिमों को क्या सूझा? अल्लाह, हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन है, 3 दिन 4 दिन से भूखे प्यासे, बुखार भी था, निढाल थे। इन जालिमों ने ज़ैनुल आबिदीन का गिरेबान पकड़ा, जुब्बा पकड़ा, और पकड़ने के बाद खींच के बाहर डाल दिया। और शिमर ने इतने कोड़े बरसाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मारना शुरू कर दिया। रुक गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मारा, इतना मारा, इतना मारा, बेहोश होने के करीब है। और वो जालिम यजीदी क्या कह रहे थे मालूम है? ये कह रहे थे, ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप से कहो नेजा उखाड़े हमारे हाथ में दे दे, वरना आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू। ऐ अल्लाह, इतना बड़ा इम्तिहान मत लेना जो ज़ैनब का सब्र टूट जाए। ऐ अल्लाह, मुझे सब्र देना। उम्मे रुबाब देख रही है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं, पुप्पो पुप्पो, क्या मुझे भी जामे शहादत पीने के लिए दुआ कर दो। पुप्पो, अब मुझसे कोड़ा बर्दाश्त नहीं होता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कई जगह से जुब्बा फट गया, क्योंकि उन्होंने कोड़े मारे, खाल फट गई, खून निकलने लगा। उम्मे रुबाब ने नीचे का होठ दांतों से दबा लिया और दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सब्र देना, हमें सब्र देना। सारे यजीदी ढोल बजा रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पिटाई हो रही है, कोड़े मारे जा रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, अब मारते मारते इमाम ज़ैनुल आबिदीन में हिम्मत नहीं रही, सकत नहीं रही कि खड़े हो जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सीधे हुए और सरकते सरकते हाथों और घुटनों के बल जैसे छोटा बच्चा चलता है। तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा? जैसे छोटा बच्चा चलता है, सरकते 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 अपने बाबा के नेज़े पे आ गए। नेज़ा पकड़ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोए और रो करके कहा, बाबा बाबा, अब आपके बेटे में और ताकत नहीं है जो एक कोड़ा भी खा ले। बाबा, या तो मैं जामे शहादत पी लूं, या बाबा ये नेज़ा उखाड़ो, इन जालिमों के हाथ में आ जाए। अल्लाह अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इस बयान से अपने तो अपने गैरों की भी आंखों में आंसू आ गए। जरा सोचो, हुसैन के बच्चे दीन और इस्लाम की खातिर क्या नहीं कर रहे, और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आज के बाद इन मौलाना लोगों को नहीं सुधारना, बल्कि तुम्हें अपने बच्चों को सुधारना, तुम्हें अपने बच्चों को बताना है। उन्हें मारना नहीं है, उन्हें मारना नहीं है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तुम अपने अंदाज में सुधारना, उन्हें ये मेरी तकरीर सुनाना। आज मैं आवाज से मजबूर हूं, मगर कोई
कोई बात नहीं है, ये दिल की जरा सुन लो, ये आह सुन लो। अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेज़ा पकड़े हुए कह रहे हैं बाबा बाबा अब हिम्मत नहीं है। पुप्पो की तरफ को देखते हैं, पुप्पो पुप्पो तुम्हारा कहना तो मेरे बाबा हुसैन नहीं टालते थे, कहते थे मेरी ज़ैनब नहीं है बल्कि ये मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन है। पुप्पो तुम ही कह दो। मेरे बाबा लेज़ा उखाड़े। अल्लाह, सैयदा ज़ैनब का सर झुक गया, सैयदा ज़ैनब का सर नीचे को हो गया, सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू है। कहा बेटा इन्नल्लाह मअ साबिरीन, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान कर रहे हैं, पप्पो तुम ही देखो ना, सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करते थे। अब अपनी माँ उम्मे रुबाब शहरबानों से कह रहे, शहरबानों से बोल रहे, अल्लाह अल्लाह बाबा हुसैन से कहो लेज़ा उखाड़े। जालिम यजीदी देख रहे हैं, एक समा बन जाता है। ओ मेरे भाइयों, इन्हें मुबारकबाद देना इन उलमा को। ये अपने लिए जलसा नहीं करते हैं, ये तुम्हारे लिए करते हैं ताकि तुम तक ये पैगाम पहुंच जाए। इन्होंने ये जो बिल्ले डाले हैं इसलिए नहीं डाले हमारा नाम हो जाए, इसलिए डाले काश यहाँ पर हमारा नाम हुसैनियों में है, और वहां पर मैदान हश्र में भी हमारा नाम हुसैनियों में होना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो करके कह रहे हैं, पुप्पो 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 जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सैयदा ज़ैनब ने शहरबानों की तरफ देखा, शहरबानों का सर झुक गया। इतने में उस जालिम यजीदी को बर्दाश्त नहीं हुई, कहीं ज़ैनब कुछ बोल ना दे वरना जमीन फट जाएगी। ये सैयद साथिया अगर हाथ दुपट्टा उठा के दुआ कर दे तो इनके बेड़े खरक हो जाएंगे। इतने में उस जालिम यजीदी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इतनी जोर से कोड़ा मारा, जैसे ही कोड़ा मारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन कोड़ा खा करके दो भर हो जाते हैं, और दो भर होकर के जब पीछे को गिरते हैं तो इतनी जोर से गिरे आंखें फट जाती हैं, सकत नहीं रहती है। आंखें फटी हुई बाबा के नेज़े को देख देख करके बाबा के सर को देख रहे हैं और यही कह रहे हैं, या अभी या अभी या अभी अदरिकनी या अभी अदरिकनी या अभी। ए मेरे बाप मेरी खबर लो, ए मेरे बाप मेरी खबर लो, ए मेरे बाप मेरी खबर लो। नेज़े को देख करके बाबा के सर को देख करके सैयदा ज़ैनब मचल रही है, पाँव बदलने लगी। लेकिन इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब आंखें फटी, बिन्ने नहीं मार रहे, पलक नहीं मार रहे, इमाम हुसैन के सर की तरफ को देखा। हुसैन पाक के सर से आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। यजीदियों ने देखने लगे, देख लो अब कयामत सुग़रा आने वाली है। आंसू गिरे, हुसैन पाक के सरे पाक से आवाज आ गई, सर बोल पड़ा, कुरान की तिलावत कर रहा है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून। कुरान की ये तिलावत, जो लोग ये कहते हैं शहीद मर करके मिट्टी में मिल गए, उनसे कहना नादानो नादानो, कुरान गलत नहीं हो सकता। उसकी शहादत हुसैन के सर ने दे दी। देखो कुरान की तिलावत करता या नहीं करता। आवाज आई, बेटा ज़ैनुल आबिदीन उठो, और मेरी बेटी सकीना पीछे गिर गई है घोड़े से, पहले उसे उठा करके लाओ। अल्लाह अल्लाह, सकीना जो पहले गिर गई थी, इन्हें पता नहीं था, ढोलों की आवाज में ये लोग आगे बढ़ गए। जब देखा तो सकीना नहीं है, देखा सकीना गायब है। हजरत ज़ैनब पीछे को दौड़ी तो सकीना रेत पे मुंह रखे हाथ बंधे हुए थे।
थे और कह रही हैं अब्बा अब्बा आपकी सकीना रह गई, फुप्पो चली गई, भाई चले गए, अब्बा मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अल्लाह जब इतना कहा, सैयदा ज़ैनब ने उठाया, अपनी भतीजी के मुंह को साफ किया, सीने से लगाया, लेकर के जब आई तो मालूम है नेजा खुद ब खुद उखड़ा और खोली के हाथ में आ जाता। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हैरत में है यजीदी सर तो जुदा ही तन से। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हैरत में है यजीदी सर तो जुदा है तन से, कैसे लबे हुसैनी कुरान बोलता है, कैसे लबे हुसैनी कुरान बोलता है। मेरा दिल पिघल गया। तुम मुबारकबाद के लायक हो यार, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। तुम नबी के बच्चों की मोहब्बत में बैठे हो ना, तो तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, नस्लें। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे जो रुपये 1000-2000 उठते ज़रूर हैं, मगर इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। समझ रहे? हर साल ये प्रोग्राम करते रहना, हर साल, और अपनी नस्लों को बता के जाना, अपनी औलाद की घुट्टी में हुसैन पाक और नबी के बच्चे सैयदजादों की मोहब्बत बिठा करके जाना। और ये मेरी माएँ, मेरी बहनें बैठी हैं, बेटा तुम मेलों ठेलों में मत घूमना, तुम अपने आप को अच्छा कर लेना, तुम दुनिया वालों को बता देना हम फातिमा तो नहीं हो सकते, मगर कनीज़े फातिमा ज़रूर हो सकते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कल फिर हमारी गुफ्तगू होगी और मैं दिल से तुम्हें दुआएं दे करके जाऊंगा। समझ रहे? जल्दी आना, मुझे लगता है मगरिब के बाद से ही इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और फिर दुआ होगी, दुआ होगी, दुआ होगी। मैं दिल से दुआएं अभी भी देता हूँ। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, इन भाइयों को सलामत रखे, इन बच्चियों को, इन बच्चों को, सबको सलामत रखे। ऐ अल्लाह तू इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे साथ में सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।